नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें कई अद्भुत घटनाएं, श्राप और दिव्य शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। आज हम महाभारत के 10 चर्चित श्रापों के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये श्राप न केवल महाभारत के पात्रों की किस्मत से जुड़े हुए थे, बल्कि इनकी गहरी नीतियां और संदेश भी छुपे हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में कई पात्रों ने एक दूसरे को श्राप दिए जो उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते थे। इन श्रापों ने महाभारत के घटनाक्रम को नया मोड़ दिया और यही से युद्ध की दिशा तय हुई। आइए जानते हैं महाभारत के 10 प्रमुख श्रापों के बारे में। नंबर 1, द्रौपदी का श्राप। महाभारत में द्रौपदी का श्राप सबसे प्रसिद्ध है। जब द्रौपदी को धृतराष्ट्र के दरबार में अपमानित किया गया और उसे खुलेआम चीरहरण का सामना करना पड़ा, तो वह क्रोध में तमतमाई हुई थी। उन्होंने कौरवों को श्राप दिया, आप सभी को पाताल तक जाकर दीनहीन होना पड़ेगा और आपके वंश का अंत होगा। यह श्राप पूरी तरह से सत्य साबित हुआ, क्योंकि कौरवों के वंश का अंत हुआ और कौरवों को युद्ध में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। नंबर 2, भीष्म पितामह का श्राप। भीष्म पितामह, जिन्हें अपने जीवन में कई कठिन फैसले लेने पड़े, अपनी इच्छा मृत्यु के श्राप को स्वयं लिया था। उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन यह श्राप भी एक तरह से था, क्योंकि वह जीवन भर अपने धर्म को निभाते हुए कई दुखों को सहते रहे। उनका श्राप था कि वह केवल युद्ध में भाग लेकर ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और जब वह सरसैया पर लेटे थे तो उनके जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें परेशान किया। नंबर 3, कृष्ण का श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण ने सभी को युद्ध के दुखों का एहसास कराया और युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंपी, तब उन्होंने एक श्राप दिया। कृष्ण ने कहा, जब तक युधिष्ठिर और उनका वंश अपनी गलती की सजा नहीं भुगतेगा, तब तक उनका वंश खत्म नहीं होगा। यह श्राप कौरवों और पांडवों दोनों पर लागू हुआ और अंततः पांडवों के वंश का भी अंत हुआ। नंबर 4, कर्ण का श्राप। कर्ण, जो कि एक महान योद्धा और दानी थे, उनको भी एक श्राप मिला था। एक दिन जब कर्ण अपनी पारंपरिक दान देने की आदत में थे, तब एक ब्राह्मण ने उन्हें एक घड़ा देने के लिए कहा। कर्ण ने उसे दान दिया, लेकिन वह ब्राह्मण असल में एक श्राप देने वाला देवता था। उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारे सामने नहीं आएगी और तुम किसी से मदद नहीं ले पाओगे। यह श्राप कर्ण के लिए सत्य साबित हुआ, क्योंकि युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ फंसा था और उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी, तब उसे अपने जीवन की सबसे बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा। नंबर 5, शिव का श्राप। महाभारत में भगवान शिव का भी एक श्राप था। जब अर्जुन ने भगवान शिव से वरदान लिया था, तब शिव ने कहा था, जब तुम युद्ध में मुझे अपना सबसे बड़ा सहयोगी समझोगे, तब तुम्हारी विजय निश्चित होगी, लेकिन तुम किसी से भी युद्ध के समय मदद नहीं मांग सकोगे। अर्जुन ने इस श्राप को स्वीकार किया और उसकी कड़ी मेहनत और दिव्य शक्ति के बल पर युद्ध में जीत हासिल की। नंबर 6, गांधारी का श्राप। गांधारी, जो कौरवों की मां थी, उन्होंने अपनी पवित्रता धर्म का पालन करते हुए अपने बच्चों के प्रति अपने दुखों को अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाया। जब युद्ध के बाद वह अपने बच्चों के शवों के पास पहुंची, तो उन्होंने कौरवों के खिलाफ एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, जो भी इस युद्ध का कारण बना वह नष्ट हो जाएगा। यह श्राप कौरवों के पूरे वंश पर लागू हुआ, क्योंकि कौरवों का संहार हुआ और उनका वंश नष्ट हो गया। नंबर 7, दुर्योधन का श्राप। दुर्योधन, जो युद्ध के दौरान अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण नष्ट हो गया, उसको भी एक श्राप मिला था। जब वह भीम के हाथों पराजित हुआ और मरणासन स्थिति में पड़ा था, तब उसने भीम से कहा, तुम मुझे मार नहीं पाए, लेकिन जो तुम्हारा सबसे प्रिय होगा वह तुमसे हमेशा दूर रहेगा। यह श्राप युधिष्ठिर पर असर डाला, क्योंकि वह अपनी राजसी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने परिवार और देश से दूर चले गए। नंबर 8 पर है कृष्ण द्वारा शापित सुदर्शन चक्र। कृष्ण का एक और श्राप था। जब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को प्रयोग करते हुए राक्षसों का संहार किया, तब एक समय सुदर्शन चक्र को बिना कारण ही घूमने का आदेश दिया गया
और सुदर्शन चक्र ने तब अपने श्रापित रूप में ही युद्ध का अंत किया। नंबर 9, नकुल और सहदेव का श्राप। नकुल और सहदेव पांडवों के छोटे भाई थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके लिए भी एक श्राप था कि वे कभी भी किसी स्त्री के लिए विशेष रूप से ना तो आकर्षक माने जाएंगे और ना ही प्रसिद्ध होंगे। नंबर 10 पर है धृतराष्ट्र का श्राप। धृतराष्ट्र जो महाभारत के बाद बहुत पछताए, उनको भी एक श्राप मिला था। भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा था, तुम्हारा दिल द्रव्य और सत्ता के लिए भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे वंश का अंत होगा। यह श्राप धृतराष्ट्र के परिवार की तबाही का कारण बना। दोस्तों, महाभारत के ये श्राप न केवल उन समय के पात्रों के जीवन को प्रभावित करने वाले थे, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्मों का फल किस तरह हमें हमारे जीवन में भुगतना पड़ता है। महाभारत की यह अद्भुत गाथा हमें धर्म, नीतियों और श्रापों का कारण हुए परिणामों को समझने का अवसर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।